मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपनी सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद है। साल 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के बजट की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। ये बजट करीब 1 लाख करोड़ से अधिक का रहने वाला है। बजट को लेकर सभी वर्गों को कुछ न कुछ सौगातों की उम्मीद है। बजट में सिंचाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक बजट बनाते समय किसानों, गरीब परिवारों, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों, निशक्तजनों, अधिकारी कर्मचारियों समेत सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसी के साथ ये ख्याल भी रखा गया कि आम जनता पर किसी नए कर का बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, सड़क और बिजली जैसे सेक्टर्स पर पूरा फोकस होगा। इसके अलावा राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के लिए भी विशेष राशि का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश की खुशहाली के लिए जो बजट लाया गया था बहुत अच्छा था। उसी तरह का बजट इस साल भी हमारे किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और प्रदेश में निवास करने वाले सारे लोगों के जो भलाई का काम है उसके लिए बजट में सारे लोगों का प्रावधान रहेगा। एक तरफ तो सरकार का दावा है कि उसका ध्यान प्रदेश के हर वर्ग को कुछ न कुछ सौगातें देने पर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के मुताबिक उन्हें इस बार के बजट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक राज्य के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विकास पर फोकस होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, रोड के हमारे काम थे, उन सारे कामों को प्राथमिकता होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उस स्कीम को बेहतर क्रियान्वयन के लिए फंड रखेंगे। वैसे कांग्रेस आला कमान का साफ निर्देश है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकारें विधानसभा चुनाव के समय जनता से किए वायदों को पूरा करें। इसके लिए प्रदेश सरकार बजट में खास प्रावधान करें। कुल मिलाकर इस बजट में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसानों को धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान सुनिश्चित करना, जिसके लिए सरकार किसी नई योजना की घोषणा कर सकती है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। बजट पर मुख्यमंत्री का एक बयान आया है। बजट में सबके लिए सब कुछ होगा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है। तो बजट पर सीएम की प्रतिक्रिया या बयान है कि सबके लिए इसमें सब कुछ होगा। बजट तो गोपनीय होता है, उसे डिस्क्लोज कैसे कर सकते? उस बजट में सबके लिए सब कुछ है और कल इंतजार करिए। बजट तो गोपनीय होता है, उसे डिस्क्लोज कैसे कर सकते? उस बजट में सबके लिए सब कुछ है और कल इंतजार करिए। चलिए, तो कल बजट में क्या होगा, किस पक्ष के लिए कौन सी घोषणाएं होंगी, किसानों के लिए क्या मिलेगा, बेरोजगारी को लेकर क्या किया जाएगा, इस पर लगातार चर्चाओं का, उम्मीदों का, अपेक्षाओं का बोझ है, इसकी बातचीत है और इन सब के बीच में बयान मुख्यमंत्री का आया। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं। सौरभ, बड़ी छोटी सी टिप्पणी है कि गोपनीय है, अभी से कैसे बता दें, लेकिन सबके लिए सब कुछ है, तो ये सबके लिए सब कुछ में क्या क्या शामिल हो सकता है, कोई क्लू मिला आपको? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में यह जवाब दिया कि कल तक इंतजार करिए और सभी वर्गों के लिए सब कुछ है। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में इस बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपने कार्यकाल का जो है दूसरा बजट कल पेश करेंगे, उसमें जो है कुछ ना कुछ सभी वर्गों के लिए रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है 2 महीने पहले ही बजट के लिए, बजट की तैयारियों के लिए जो है एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, ताकि आम लोग जो है, आम वर्ग के लोग जो है अपनी समस्या या अपनी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के सहारे दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों से वादा किया है कि 2500 रुपए जो है किसानों का दाम देंगे और वर्तमान में 1815 और 1835 रुपए में जो धान की खरीदी हुई। ऐसे में MSP की जो अंतर की राशि जो है वो राशि कल जो है किसी योजना के माध्यम से देने का जो है बड़ा ऐलान होगा। उसकी जो है लाखों किसान जो प्रतीक्षा में है और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कल जो है वादा
और घोषणा जो है बजट में यही देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर कौन सी योजना के तहत इन किसानों को एमएसपी अंतर की राशि दे रहे हैं। वही जैसे आपने कहा कि युवा है, महिलाएं हैं और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्या है, तो मैं बता दूं कि दरअसल पूरी तरीके से जो कांग्रेस की सरकार है वो अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो है कई वादे जो है संबंधित वर्गों के लिए किए थे, खासकर युवाओं के लिए किए थे। जैसे कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो है वो बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित भी कुछ घोषणाएं की जा सकते हैं, या युवाओं के लिए जो है कोई बहुत बड़ी जो योजनाएं जो है घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करें। वही सीनियर सिटीजन है और खासकर महिलाएं हैं, तो मैं जो हमें जानकारी है कि हर थाने में जो है महिलाओं के लिए भी जो है एक विशेष व्यवस्था की गई है। सभी जो थाने हैं वहां पे महिला टीआई की भी मांग जो है पिछले दिनों जो अनिला भेड़िया महिला एवं बाल विकास मंत्री उनके द्वारा की गई थी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कल बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार का जो है तीन फोकस है। पहला कि सबसे पहले जो कृषि से संबंधित उनका फोकस है, जैसे सरकार ने 2500 रुपए धान का एमएसपी दिया, इसी तरीके से आने वाले दिनों पे और जो फसलें हैं उस पर जो एमएसपी देगी सरकार। उसी तरीके से खासकर शिक्षा पर जो है सरकार का फोकस है। सरकार जो है सभी जिलों में जो है एक इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है उसकी शुरुआत करने जा रही है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ, स्वास्थ्य पर क्या बेहतर किया जाए इसको लेकर सरकार जो है कटिबद्ध है। और अभी जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिद्धू है वो जो है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की लगातार बात कर रहे थे और उस पर कहीं ना कहीं काम हुआ है। अब देखने वाली बात हुई कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अपना देखना होगा सौरभ की क्या और किस तरह से ये घोषणाएं पूरी हो पाती हैं, जिनके बारे में इंडिकेशन सरकार ने, मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने दिया है। शुक्रिया आपका बहुत सारा इस सारी जानकारी के लिए।